हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीजन आ ही गया है। तो इस विंटर सीजन के दौरान हमको हमारे डॉग और कैट को किस तरह बचाना है, कंप्लीट टिप्स आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, बिकॉज एक एक पॉइंट आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अगर आपने ध्यान से सुना मेरी एक एक बात को तो आपका डॉग पूरे विंटर सीजन बीमार पड़ेगा ही नहीं, आपके पैसे भी बचेंगे, आपके डॉग की जान भी बचेगी। बिकॉज ये जो विंटर जो सीजन होता है ना, ये डॉग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। वैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, जो बच्चे जो होते हैं, जो बेबीज जो होते हैं, उनके लिए भी बड़ा ही खतरनाक है। जो ओल्ड जो लोग होते हैं, यानी जो हमारे घर में अगर दादा हैं, हमारी दादी हैं, वो काफी ओल्ड हो चुके हैं, तो उनको भी ये जो सीजन है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता ही करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में बीमारियां होती रहती हैं। अब 3-4 दिन पहले तो मैं भी इस सर्दी के चक्कर में फंस गया था। तो जैसे ही मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड होने लग गया था, तो वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी हमारे चैनल पे। जो लास्ट जो वीडियोस जो शूट हुई थी वही आ रही थी। तो उसी तरह जिस तरह हमको खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह हमको हमारे डॉग और कैट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो वो क्या ऐसे टिप्स रहेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पे टिप्स क्या है, रिड्यूस आउटडोर टाइमिंग। आपको अपने डॉग की आउटडोर टाइमिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। आउटडोर टाइमिंग मींस जितने टाइम्स आप अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, आपको वो कम करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है कि बाहर का टेम्परेचर वैसे ही डाउन जाता है। अब जैसे डाउन जा रहा है सर्दियों के सीजन के दौरान, आपका डॉग कहीं ना कहीं मुंह तो जरूर मारेगा, यानी उसको लिक कर लेगा, कोई ऐसा पार्टिकल उसने उठा लिया, कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल उसने उठा लिया, देन वो आपके डॉग की बॉडी के अंदर एक जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है और आपके डॉग के अंदर कोल्ड नामक एक समस्या जनरेट हो सकती है। सेकंड नंबर पे वुलन क्लॉथ्स। अब बेसिकली आपने लास्ट विंटर वुलन क्लॉथ लिए होंगे आपके डॉग के लिए, अगर नहीं भी लिए हैं तो आप इस साल जरूर अपने डॉग के लिए वुलन क्लॉथ्स आज ही निकाल लो और अपने डॉग को वो पहनाना स्टार्ट कर दो। थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है, डोंट शेव द डॉग फर। आपको अपने डॉग के बालों को काटना नहीं है। अगर आपके पास एक डबल कोट का एक अच्छा एक डॉग है, भले ही वो जर्मन शेफर्ड ही क्यों ना हो, एक गोल्डन रिट्रीवर ही क्यों ना हो, या कोई भी डॉग क्यों ना हो, आपको ट्रिम तो बिल्कुल भी नहीं करने उसके हेयर्स को, क्योंकि प्राइमरी तौर पर सर्दियों से बचाने का काम फर ही करते हैं आपके डॉग की बॉडी के ऊपर। और जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट आता है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डॉग की जो बेडिंग है, जहां पे आपका डॉग सोता है, उसको वार्म बेडिंग प्रोवाइड करनी है। आपके घर में कोई पुराने कंबल्स वगैरह होंगे, आप कंबल बिछा सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, एक डॉग के लिए बेड आते हैं तो आप वो भी मंगवा सकते हो। एक गद्दे टाइप का राउंड कलर का होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप वो मंगवा सकते हो। आपके डॉग के लिए काफी ज्यादा गर्म होता है और बहुत अच्छा इसका मटेरियल भी होता है, यानी काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है। आपका डॉग आसानी से सो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं अवॉइड द रूम हीटर। अब हम क्या करते हैं कि सर्दियों के सीजन के दौरान रूम में हीटर चला लेते हैं। अब जब हम हीटर चलाएंगे तो हमारा डॉग तो हमारे पास ही आके बैठेगा ना, तो क्या होता है, हमको हमारे डॉग को उससे बचा के रखना है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक शॉक से। और वो जो उसके जो हीटर के जो सामने वाली जो जालियां जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब डॉग की हैबिट है, वो मुंह मारेगा, उस पर मुंह मारेगा तो नाक भी जलने के, माउथ भी जलने के आसार है। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि आपको रूम हीटर से अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉग को हीटर के बिल्कुल जस्ट सामने आपको बिठा के रख रहे हो। रूम अगर गर्म हो गया है देन आप एंटर कर सकते हो और हीटर को बंद कर दो। यानी आपको हीटर ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आपका डॉग ना पहुंच पाए। ठीक है, आगे आता है पॉइंट, ओवर फीडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने डॉग को। यानी ओवर फीडिंग करने से आपका डॉग और ज्यादा बीमार हो सकता है, उसको लूज टूल्स भी हो सकते हैं या वोमिटिंग जैसी समस्या भी आ सकती है, जो कि जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम एक है। और बेसिकली ये जो कंडीशन है ना, एक सेवियर प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेती है अगर आपने उसको इनिशिएट टाइम में या एक्यूट टाइम में उसको पहचाना नहीं, अपने वेट के पास अगर आप नहीं लेके गए हो, देन वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आगे जो पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग को हाइड्रेट रखना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे सर्दियां जो आएगी ना, आपका डॉग ना खाना पीना कम कर देगा। अब खाना पीना भी कम करेगा तो वैसे खाना अगर कम कर रहा है तो पीना उसने कम कर दिया, तो वो ज्यादा खतरनाक है आपके डॉग के लिए। वैसे तो खाना अगर कम खा रहा है तो वो भी खतरनाक है, लेकिन अगर पानी भी बहुत कम पी रहा है तो वो भी खतरनाक है। तो आपको हाइड्रेट रखना है। तो किस तरह हाइड्रेट रखोगे, आपको ऐसे फूड ऐड करने हैं आपके डॉग की डाइट के अंदर जिनके अंदर वाटर कंटेंट हो, जो कि आगे चल के अभी मैं बात करने वाला हूं। तो आपको अपने डॉग को जो ल्यूकवार्म वाटर भी पिलाना है। इसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर क्या होता है, जो बॉइल्ड जो पानी जो होता है ना, वो आपको अपने डॉग को पिलाना पड़ेगा भाई इस सीजन के दौरान, बिकॉज ये सीजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंटरनली और एक्सटर्नली हमको दोनों वेज से हमारे डॉग को प्रोटेक्ट करके रखना है। आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है, आपको अपने डॉग के जो पाव्स जो होते हैं ना, जो पंजे जो होते हैं, उसको क्लीन रखना है। अब आपको वो क्लीन कैसे करोगे, जैसे आपके घर में आपको क्या करना है, एक गर्म पानी उबाल लेना है, फिर आपको थोड़ा सा उसको यानी ल्यूकवार्म करके एक निवाया करके आप अपने डॉग के पाउस को वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद आपके घर में जो नॉर्मल जो आप जो यूज करते हो ना, वैसलीन जो होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वैसे अगर आप डॉग के प्रोडक्ट्स लोगे तो डॉग के प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो वैसलीन टाइप के होते हैं, ऐसे ऑइंटमेंट होते हैं जो कि उस पार्ट पे लगाए जाएंगे, जिससे आपके डॉग के पाउस भी नहीं फटेंगे। आप बोलते हो ना कई बार एड़ियां क्रैक हो जाती है, या जो पैर का जो नीचे
वाला जो हिस्सा है ना, काफी ज्यादा उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कटने फटने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सर्दियों की वजह से ही होता है। अब एक पॉइंट और बता दूं, सर्दियों के सीजन के दौरान फ्रॉस्ट बाइट नामक एक कंडीशन आती है। अगर आप फ्रॉस्ट बाइट के बारे में कंप्लीट नॉलेज जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर वॉच कर लेना। तो फ्रॉस्ट बाइट से भी बचाना है। हाइपोथर्मिया एक कंडीशन होती है। हाइपोथर्मिया क्या होता है? डॉग की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाना, अब बेसिकली कम हो जाना। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना। अगर डॉग की बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो आपके डॉग को कोल्ड जरूर होगा, फ्रॉस्ट बाइट जरूर होगी। तो ये तो बात कर ली मैंने टेम्परेचर की। अब मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी छत पे या आपके घर के बाहर धूप आ गई है, तब ही आपको अपने डॉग को बाहर निकालना है, ठीक है? धूप आ गई है तभी बाहर निकालो। ऐसा मत निकाल देना कि बाहर धुंध हो रही है या स्नोफॉल हो रही है, ऐसी जगह पे आप रहते हो जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है वहां पे निकाल रहे हो, या रेनिंग में निकाल दिया, बारिश के टाइम निकाल दिया। अब सर्दियों में भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे बारिश होती है, तो आपको वो चीजें प्रिवेंट करनी है। जब सनशाइन करे तभी आपको अपने डॉग को बाहर निकालना है, ठीक है? अब आगे पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग को मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज कैसे करोगे? डॉग के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑयल्स वगैरह आते हैं मार्केट में, इजीली आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर वहां से परचेज कीजिए। मॉइस्चराइजर का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। जैसे हम हमारी त्वचा को बचा के रखते हैं, उसी तरह हमको हमारे डॉग की त्वचा को भी बचा के रखना है, ठीक है? आगे पॉइंट आता है, आपको अपने डॉग की ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना है। अब ग्रूमिंग इन द सेंस, आपको अपने डॉग की क्लीननेस, बेसिकली आपको अपने डॉग को क्लीन करके रखना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीन करना, ठीक है? तो क्लीन करके जरूर रखना पड़ेगा। आपको अपने डॉग को वॉच करना है 24 आवर्स के टाइम। यानी आप ऐसे नहीं कि अपने काम के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो गए कि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया अपने डॉग की ध्यान रखना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि नाक में से पानी आ रहा है, उसने वोमिटिंग कर दी है, या किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम, बिल्कुल सुस्त हो गया है, ऐसा लग रहा है कि इसको फीवर है, तो आप समझ लेना कि भाई ये ठंड का शिकार हो चुका है। और इमीडिएटली जो भी आपके नियर बाय में वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल है, वहां पे आपको अपने डॉग को डायग्नोसिस के लिए जरूर लेके जाना और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अब सर्दियां आएगी तो सर्दियों के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हम खुद लेते हैं, हम खुद खाते हैं। जैसे सिर दर्द की मेडिसिन ले ली, पेट दर्द की ले ली, पूरी बॉडी की थकावट की ले ली। तो आपको ध्यान रखना है कि वही टैबलेट आपको अपने डॉग को नहीं देनी है, डॉग के लिए अलग टैबलेट्स आती हैं। आपको ये ध्यान देना है कि कोई टॉक्सिक मटेरियल आपका डॉग ना खाने पाए, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपका डॉग ना खाने पाए। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम सर्दियों के अंदर हमारे डॉग को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, हमारी गाड़ी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हम ऐसे सोचेंगे कि यार बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है, हमारा डॉग गाड़ी में ही छोड़ दे। नहीं, ऐसी गलती कभी मत देना। अगर मैं बात करता हूं सूप पिलाने की, तो सूप पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिकन सूप भी पिला सकते हो, या वेजिटेबल सूप भी पिला सकते हो, या बेसिकली जो चना जो सूप होता है ना, वो भी पिला सकते हो, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में आपको पिलाना है। अब सर्दियों के अंदर बेसिकली जो हमारे जो आलू जो होते हैं ना, आलू को उबाल के, जो शकरकंदी होती है उसको उबाल के आप अपने डॉग की डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको ध्यान रखना है विंटर सीजन के दौरान। और एक एडिशनल पॉइंट, डॉग की वैक्सीनेशन और साथ में डिवॉर्मिंग प्रॉपर करते रहना, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर एक भी ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है कि आपके डॉग विंटर से सफर कर रहा है, तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेट के पास जाना है, प्रॉपर डायग्नोसिस कराओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ और अपने डॉग की जान को बचा लो, अपने कैट की जान को बचा लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।